इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट देख क्या है बेटा, ए टू ए, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम, तो इसका आंसर 0 आएगा। अब क्यों आएगा मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत। एफ ऑफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे कुछ तो भी वैल्यू आएगी, समझ, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकाल के वैल्यू आई है जी ऑफ एक्स, क्या ये बोल, जी ऑफ एक्स। अब लोअर लिमिट भी ए है, अपर लिमिट भी ए है, पहले एक्स की जगह पर अपर लिमिट रखोगे ए, फिर एक्स की यहाँ पर लोअर लिमिट रखोगे ए, बीच में क्या आएगा, व्हाट विल बी दिस, जी। तो अगर इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट सेम होती है, और सेम मतलब पूरा सेम है, सिर्फ नंबर नहीं साइन भी, नीचे 3 है ऊपर भी 3 है, नीचे 4 है ऊपर भी 4 है, नीचे -2 है तो ऊपर भी -2, ऐसा नहीं कि नीचे -2 है ऊपर +2 है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर नीचे ऊपर दोनों सेम वैल्यू रहती है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, यू डोंट इवन नीड टू सॉल्व, द आंसर विल बी डायरेक्टली 0, आंसर सीधा क्या लिखना है 0। अब ये जो प्रॉपर्टी वो एक आध क्वेश्चन में काम आ जाती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स वाले में काम आती है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काम आती है कि अगर लोअर और अपर लिमिट सेम रहेगी तो सीधा फंक्शन इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर एज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे अभी सब लोग, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, पर मैं क्या चाहता हूं कि फंक्शन सेम ही रहे बस लिमिट उल्टी हो जाए, मतलब जो ए टू बी लिमिट है ये बी टू ए हो जाए, तो आपको दोनों का आंसर सेम मिलेगा, खाली साइन अलग रहेगी, मतलब ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस, और ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस। क्यों ऐसा होगा, देख समझो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आया जी ऑफ एक्स, अब अगर आप लिमिट लगा रहे हो ए टू बी तो इसका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। लेकिन अगर आप लिमिट लगा रहे हो ए टू बी की जगह बी टू ए, लिमिट्स को उल्टा कर दिया तो आंसर क्या आएगा बोल, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। नोटिस करो दोनों सेम ही, खाली फर्क किसका है, साइन का, माइनस को बाहर खींच लोगे तो क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, सेम नहीं। तो अगर आपने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, लोअर को अपर और अपर को लोअर कर दिया, तो इंटीग्रेशन का आंसर तो सेम ही आता है, बस साइन क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। जैसे ए टू बी लिमिट रख करके अगर आंसर आता है +3, तो उसी फंक्शन का जब बी टू ए लिमिट रख देंगे तो आंसर क्या आएगा, -3, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन क्या है देखो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम लिमिट है ए टू बी, और फंक्शन में वेरिएबल चेंज हो गया, एफ ऑफ टी डी टी हो गया, तो दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम ही आएगा। सर क्या बोलना चाह रहे हो, इधर देख समझ, मेरे को एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोल, एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, एक्स की यहाँ पर 2 रखो, 2 का क्यूब बाई 3, 1 का क्यूब बाई 3, बाई 3 कॉमन, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 में से 1 गया 7, 7/3, कितना आंसर आया। आई एम कीपिंग द लिमिट सेम, लिमिट क्या रख रहा हूँ बेटा, मैं सेम रख रहा हूँ, फंक्शन भी सेम है, खाली वेरिएबल क्या हो जा रहा है, चेंज। एक्स स्क्वायर के यहाँ पर समझो मैंने टी स्क्वायर ले लिया, और डी एक्स के यहाँ पर डी टी, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3, कितना आएगा आंसर, सेम। तो जब तक लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है, आप वेरिएबल एक्स रखो, टी रखो, यू रखो, वी रखो, कुछ भी रखो, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो ये वो प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम। अगर लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है तो वेरिएबल के बदलने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबको एकदम अच्छे से समझा, ठीक है ना। ये हो गया अपना प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे बेटा सब लोग। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो जरा यहाँ पर ए टू बी, ए क्या है बेटा, लोअर लिमिट, और बी क्या है, अपर लिमिट। समझे, नंबर लाइन, ये लोअर लिमिट ए, ये अपर लिमिट बी। अब इन दोनों के बीच में कोई तो भी एक नंबर था सी, एकदम बीचों बीच में, जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है। लाइक समझिए 5 है, ये 8 है, तो मैंने बीच में 6 ले लिया या 7 ले लिया। समझ में आ रहा अच्छे से। ए और बी के बीच का कोई नंबर है, देखना इधर, सी ए से बड़ा है और बी से छोटा है, मतलब सी जो है वो ए और बी के क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, आपको करने का कहां से कहां तक इंटीग्रेट था, ए से बी तक ना, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने का था, ए से बी तक। आप चाहे तो इसको 2 स्टेप में तोड़ के कर सकते, कैसे, पहले ए से सी तक और फिर सी से बी तक, आंसर सेम आएगा। तो या तो ए से बी तक इंटीग्रेट करो, या सेम फंक्शन को पहले ए से सी तक इंटीग्रेट कर लो और फिर सी से बी तक इंटीग्रेट कर लो और दोनों को प्लस कर दो, आंसर सेम ही आएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, समझ में आया अच्छे से। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 5।
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मुझे क्या करना है, ये फंक्शन में जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल इसको चेंज कर देना, एक्स की जगह कुछ और लाना है। तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ, ये जो एक्स दिख रहा है एक्स, इसकी जगह पर ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस एक्स रख सकते हो। आंसर सेम ही है, आंसर क्या आएगा बोल, सेम। समझ, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। इंटीग्रेशन कर रहे हो आप एक्स डी एक्स, क्या आएगा इंटीग्रेशन बोल, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, 2 से स्क्वायर कट गया 2 माइनस 1 बाय 2, 2 टू 4 माइनस 1 3 बाय 2, कितना आंसर आया 3 बाय 2। एक काम करते हैं, ये जो x दिख रहा है x, इसको चेंज कर देते हैं, क्या रखते हैं उसकी जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो कितना है देख 1 टू 2 को ऐसे रहने दे, इसकी जगह पर चेंज कर दो 1 प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स। 1 प्लस 2 कितना आएगा बोल, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 ना, 3 माइनस एक्स डी एक्स। 3 का इंटीग्रेशन आएगा 3x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, कांस्टेंट इंटू एक्स ना, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट लगा दिए, 3 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट लगा दी, 3 टू जा 6, 2 से 2 कैंसिल किया गया, 6 माइनस 2 माइनस 3 1 जा 3 1 बाय 2, 6 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस हाफ, 4 माइनस 3 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होएगा ना बेटा, तो ये 1 प्लस हाफ होगा, तो 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3 बाय 2। समझा अच्छे से, कुछ देख रहे हो, हमने वेरिएबल को किससे चेंज कर दिए, a प्लस बी माइनस वेरिएबल, तो भी आंसर क्या आता है सेम। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 भी एग्जैक्टली सेम है, खाली फर्क क्या है देख, यहाँ पर लिमिट क्या थी a टू b, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, फिक्स है, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है a, सेम प्रॉपर्टी लगा, इधर क्या आएगा बोल 0 टू a f ऑफ, फंक्शन की यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 0 प्लस a माइनस एक्स, तो 0 प्लस a माइनस एक्स लिखने से अच्छा मैं क्या लिख दूंगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, 0 को लिखो ही मत dx। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। दोनों में कुछ फर्क है क्या प्रॉपर्टी में, एग्जैक्टली सेम है, दी ओनली डिफरेंस इज इधर लोअर और अपर दोनों लिमिट को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर लोअर लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, वो 0 है, खाली अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो, तो वेरिएबल चेंज कर दो, खत्म। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट वन देखते बेटा, 0 टू 2a, 0 टू 2a। अब मुझे क्या करना है, इस लिमिट को 0 टू 2a नहीं रखना है, 0 टू a रखना है, 0 टू a। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, पहले ले लो 0 टू a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a वापस, अगर ऐसा करते 0 टू a और यहाँ पर 2a, तो पहले 0 टू a और फिर a से 2a, तो ये जो है वो ये वाली सेम प्रॉपर्टी होती है। पर मुझे इसको कैसा करना है, पहले भी 0 टू a और बाद में भी 0 टू a, a टू 2a मुझे जाने ही नहीं, a टू 2a मुझे जाने नहीं, तो 0 टू a f ऑफ x dx आया, वापस से आपने क्या लिख दिए 0 टू a लिख दिए, वापस से क्या लिख दिए बोल 0 टू a। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा मालूम, ये जो वेरिएबल है ना इसको चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह पर लेना पड़ेगा 2a माइनस एक्स, मतलब ऊपर ये जो लिमिट थी ना वो लेना पड़ेगा। जैसे इसको मिसाल से समझते हैं, अगर समझो मेरे पास एक इंटीग्रेशन है 0 टू 6, क्या बेटा 0 टू 6, और इधर पे फंक्शन है लेट्स से साइन स्क्वायर एक्स, क्या बेटा साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 6 को आप क्या समझ सकते हो बोल 2 इंटू 3 समझ सकते हैं ना, 2 इंटू 3, तो ये फॉर्मेट में आ गया 2a, a की वैल्यू कितनी देख 3, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 टू a मतलब 0 टू 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज, फिर प्लस वापस से 0 टू 3, करेक्ट है। लेकिन अब आपको x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, देख x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको 2a माइनस एक्स, तो 2a कौन था बेटा 2 3 6, तो साइन स्क्वायर x के ऊपर क्या आएगा 6 माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों को सॉल्व करके देख लेना, आंसर सेम है, समझ में आ रही चीज से। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। आठवीं और आखिरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो लिमिट क्या है बेटा माइनस ए से प्लस ए, लिमिट क्या है बोल माइनस ए से प्लस ए। देख इसमें और पहली प्रॉपर्टी में फर्क है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा सेम लिमिट था ए टू ए, तो आंसर सीधा 0 आता है, उसमें तो कुछ सोचने की भी बात नहीं। पर इधर नीचे जो वैल्यू ऊपर भी वही वैल्यू है, खाली फर्क क्या है
नीचे माइनस में ऊपर प्लस में, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका दो आंसर आता है। इसका कितना आंसर आता है? दो। दो अलग अलग केस में, दो अलग अलग केस में। अब वो दो अलग केस कौन से सर? वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। किस पर डिपेंड करता है बोल? फंक्शन पे। असल में जो फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स, ये दो टाइप का फंक्शन हो सकता है, या तो ये इवन फंक्शन रहेगा या तो ये ऑड फंक्शन रहेगा। अब ये इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है? समझो आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स में पूरे फंक्शन में जहां जहां पे एक्स था वहां पे माइनस एक्स रख दिया। क्या रख दिया बोल? माइनस एक्स। जिधर जिधर एक्स था वहां पे क्या रख दिया? माइनस एक्स। समझ, मेरा एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से सुना, मेरा एफ ऑफ एक्स है एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 4। तो अब मुझे क्या निकालना है? एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब जहां पर एक्स है वहां पर मैं माइनस एक्स रख दूंगा। मुझे मतलब माइनस एक्स रेज टू 4 भी क्या आएगा? नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव ही आएगा ना। क्या आएगा बोल? एक्स रेज टू 4। दोनों सेम ही अलग है? सेम। यानी x को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो मैंने नोटिस किया कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वही अभी भी आ रही है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है बोल? सेम। ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बोल? इवन। तो ये एक्स रेज टू 4 एक कैसा फंक्शन है? इवन। लेकिन अगर जहां जहां पर x था एफ ऑफ एक्स में वहां वहां मैंने माइनस एक्स रख दिया, और मैंने नोटिस किया कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के सेम आ रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि माइनस में आ रहा है। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस में है तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस में आ रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स माइनस में है तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस में आ रहा है। जैसे इधर एक्स रेज टू 4 की जगह एक्स क्यूब होता, अब बता क्या होता? नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव का ऑड पावर क्या आएगा? नेगेटिव। अब अच्छा क्या? एक्स क्यूब। ये एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐसे रहने दे, ये माइनस को भी ऐसे रहने दे। एक्स क्यूब कौन था? एफ ऑफ एक्स। मतलब कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों का वैल्यू सेम है, फर्क सिर्फ इतना, ये प्लस में तो ये माइनस में। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? ऑड फंक्शन। आसान भाषा में बोले तो एक्स यहाँ पर माइनस एक्स रखो, अगर फंक्शन फिर भी सेम ही है, उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब वो इवन फंक्शन है। और अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखे तो फंक्शन तो सेम है पर साइन क्या होगी? चेंज, प्लस से माइनस या तो माइनस से प्लस। तो कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 8, माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मेरा फंक्शन इवन है, क्या बोला मैंने? अगर फंक्शन कैसा बेटा? इवन है। इफ एफ ऑफ एक्स इज व्हाट फंक्शन? इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू बराबर होती है 0 टू ए, माइनस ए टू ए नहीं, क्या बोल? 0 टू ए, सॉरी 2 इंटू 0 टू ए, 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। अगर मेरा फंक्शन कैसा बेटा? इवन है, तो ये माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर मेरा फंक्शन ऑड है, कैसा बेटा? ऑड। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर मेरा फंक्शन ऑड है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर सीधा 0 आएगा। कितना आएगा बोल? 0। तो जब आप प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज कर रहे हो तो आपको पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड है, वो चेक करना पड़ेगा आपको। अगर ऑड रहेगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? 0। और अगर इवन है तो क्वेश्चन को ये फॉर्मेट में चेंज करके फिर सॉल्व करेंगे। दीज आर दी 8 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सबको एकदम अच्छे से समझा? अब इसमें से सबसे ज्यादा यूज कौन सी होती है? सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 6। 100 में से 80% क्वेश्चन तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी पे सॉल्व हो जाता है, यही दो प्रॉपर्टी पे सॉल्व है। बाकी ये वाली प्रॉपर्टी 0 टू 2a वाली, ये वाली प्रॉपर्टी की वेरिएबल चेंज कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली प्रॉपर्टी की अगर लिमिट्स को चेंज किए तो माइनस आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी की दोनों लिमिट सेम रहेगी तो आंसर 0 आएगा। ये सब प्रॉपर्टी एक मार्क्स वाले क्वेश्चन में, एक या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, वरना ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो जाता है। सबको अच्छे से समझा? तो ये दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट। इज इट वेरी मच क्लियर? समझा? हर साल बोर्ड एग्जाम में देखा गया 1-2 साल का पेपर अगर हटा दोगे तो इन 8 में से कोई 1-2 प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछे आपको कि इसको प्रूफ करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? प्रूफ। और रिपीटेडली 2-3 प्रॉपर्टी उसी का पूछता है, यानी 8 का नहीं पूछता है। इसमें से 2-3 प्रॉपर्टीज ऐसी जिसका प्रूफ पूछता है, पर वो प्रूफ मैं आपको अभी नहीं करा रहा। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में मिला जुला के बहुत सारे थ्योरम्स है, उसमें से कुछ 15-20 थ्योरम्स है जिनमें से हर साल कम से कम 3 थ्योरम पूछता है 4 से 5 मार्क्स के लिए। यानी आपको हर साल मैथ्स के पेपर में 80 में से 12 से
18 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरम पे से आते हैं। कितने मार्क्स के? 12 से 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आते हैं। और वही रिपीटेड थ्योरम है जो बार बार रिपीट करके उसी में से कोई 2-3 थ्योरम पूछता है। 15-20 थ्योरम है, उसी में से 2-3 थ्योरम पूछता है। तो थ्योरम्स को हम लोग एंड में बिल्कुल पढ़ेंगे। फैब में ना पेपर, फैब में ही पढ़ाऊंगा थ्योरम। एक ही दिन बुलाऊंगा, सारे थ्योरम पढ़ा दूंगा। क्यों? ताकि वो माइंड में फ्रेश है और आप करके आओ। अभी पिछला जो बैच गया उन लोग का कल मैथ्स का पेपर है ना, तो मैंने बोला पढ़ते रहो अपना। एक दिन पहले मैंने उन लोग को बुलाया, मतलब कल मैथ्स का पेपर है तो आज आ जाओ, ऐसा 3 घंटे के लिए बुलाया और सारे थ्योरम एक साथ पढ़ा दिया मैंने उन लोग को। अब उसमें सब आए नहीं, 16-17 बच्चे आए उठ के, खाली नहीं 12 ही बच्चे थे शायद। उनको मैंने थ्योरम सारे 3 घंटे में पढ़ा दिया। और जितने थ्योरम मैंने पढ़ा था ना, सिर्फ उतने में से ही 18 मार्क्स का खाली थ्योरम पूछा था, सिर्फ 18 मार्क्स। और जितने आए थे सब लिख के आए, जितने आए थे सब लिख के आए। और जो छुट्टी मारी उन लोग से पूछा लिखे गए थ्योरम, बोले नहीं सर उतने अच्छे से पढ़ के नहीं गया था तो छूट गया। अब मैंने ग्रुप में मैसेज डाला भी था कि सिर्फ थ्योरम पढ़ना है, आओ पढ़ के जाओ, बाकी जो पूरा है वो 1-2 दिन जो तुमको घर पे मिला उसमें पढ़ते बैठो, थ्योरम खुद से मत करो। 3 घंटे के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के जाओ। तो कुछ 15-20 थ्योरम है मैथ्स 1 मैथ्स 2 में, वैसे तो मिला के बहुत सारे थ्योरम है, 30 से भी ज्यादा थ्योरम है, लेकिन 15 के आसपास थ्योरम है जो बार बार रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है। समझ में आ रहा? अच्छे से आप प्रीवियस पेपर्स को उठा करके देखोगे तो, ठीक है ना। और उसमें से 3 थ्योरम तो पक्के हैं कि आएगा ही आएगा, कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा, खत्म। समझ में आ रहा अच्छे से? तो थ्योरम्स का लेक्चर हम लोग एकदम एंड में लेंगे ताकि आपके माइंड में वो फ्रेश रहे और आप लिख सको। ऐसा नहीं लूंगा आपकी मैं कि कल एग्जाम है और आज पढ़ा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे पता है फिर तुम लोग भी आधे जन गायब होने वाले, ठीक है ना। और पहले ही ले लेंगे, ठीक है ना, मतलब 11 को एग्जाम है तो 11 से भी पहले ही ले लेंगे। लेकिन जल्दी से जल्दी एग्जाम से जितना जल्दी लूंगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में वो फ्रेश रहेगा। और थ्योरम कैसा रहता है, थ्योरम सॉल्व करने वाला नहीं रहता कि उधर प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं। थ्योरम के नाम में थ्योरी आ रहा है, वो थ्योरी होता है, तो आपको उसको थ्योरी को याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो चुपचाप मूव ऑन करके याद रखनी थी, हाँ बस याद रखो, यही लिखना है, बात खत्म। क्यों कहाँ से आया छोड़ो, पीएचडी नहीं कर रहे मैथमेटिक्स। तो थ्योरम में थ्योरी होती है और थ्योरी आपको सॉल्व करना नहीं है तो आप अगले ही पल भूल जाते हो, ऐसा रहता है। समझा रहे? तो जो थ्योरम्स है वो हम लोग एकदम एंड में देखेंगे, उसको घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन 8 प्रॉपर्टीज में से 2-3 प्रॉपर्टी है जो आपको ऑलमोस्ट हर 1 साल पे तो मिल ही जाएगी। इस साल आया, अगले साल आया, 1 साल नहीं आया ऐसा, फिर 2-3 साल कंटिन्यू आया, फिर 1 साल नहीं आया ऐसा। यानी कि 100 में से 80-90% चांस है कि इस 8 में से किसी एक प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ करने को मिले। अब वो 8 को प्रूफ करना पड़ेगा नहीं, इसमें भी 2-3 प्रॉपर्टी ही है जो बार बार घुमा के पूछता है। तो जब थ्योरम पढ़ेंगे तब प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे। अभी सिर्फ अपने को प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन करना, उसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 8। इन दोनों को फिर एक बार रिकैप मार लेते हैं। 0 to a f of x dx है, तो आप फंक्शन में जो वेरिएबल है उसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। और ये प्रॉपर्टी क्या है, -a to a, जैसे दिख गया ना नीचे ऊपर सेम नंबर, ये माइनस में प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में। फिर बोलो नीचे वाला माइनस में और ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला प्लस में ऊपर वाला माइनस में, तो आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। -a to प्लस है, ठीक है ना। तो -a to प्लस है, f of x dx जैसी आपको दिख गया, तो सबसे पहले तो चेक करने का फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर इवन रहेगा तो आंसर आएगा 2 × 0 to a f of x dx, यानी 2 लिखने का, नीचे 0 ले लेने का, f of x dx एज इट इज, और सॉल्व कर लेने का। और अगर फंक्शन ऑड दिख लिया तब तो चांदी है एकदम, क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर डायरेक्ट कितना आने वाला है, 0 आएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाली। बाकी की प्रॉपर्टी दोनों लिमिट सेम है तो आंसर 0 आएगा, लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहे तो आंसर माइनस में आएगा, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, लिमिट सेम है फंक्शन सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए से बी तक की लिमिट थी पर मैंने बीच का कोई एक पॉइंट उठा लिया सी, तो आप कैसे कर सकते हो, पहले ए से सी तक फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करो, बीच में क्या कर दो, प्लस। नेक्स्ट यही वाली प्रॉपर्टी की तरह ये भी है, नीचे भी लिमिट है ऊपर भी लिमिट है, तो आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, वेरिएबल को ऐसे चेंज कर सकते हो। ये अब भी समझा, ये अब भी समझा। ये वाला देख लो 0 to 2a था, मतलब जो अपर लिमिट थी उसको डबल ऑफ समथिंग ले रहे हैं हम लोग, तो 0 to a 2 बार लिखने का, एक बार सेम फंक्शन बता देने का, दूसरी बार जो फंक्शन रहेगा उसमें वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे, किससे, 2a माइनस एक्स। दिस 8 प्रॉपर्टी एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड, वी हैव टू सॉल्व ओनली 16 क्वेश्चन। लिखो 16 क्वेश्चन करके चैप्टर फिनिश करो, लिखो फटाफट। देखिए i इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट cos x sin क्यूब x dx। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देख 0 to π/2 अंडर रूट cos x को ऐसे रहने दो बेटा,
ठीक है ना। साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्यों करा है ऐसा आपको भी पता है। ये साइन स्क्वायर को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस में, 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स। साइन स्क्वायर की जगह क्या क्या बोल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। किधर, हाँ π/2 है, हाँ 2 π दिया है, 2 π ले लेते हैं। हम्म 2 π ले लेते हैं, चलो 2 π 2 π। चल बोर्ड पर देख, सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। तो ये बन गया अपना क्वेश्चन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पुट cos x इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो साइन x dx की जगह पर क्या आ जाएगा देख, माइनस dt। पहला सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 2 π, t कितना आएगा देख, इधर 0 रखो, cos 0 1, इधर 2 π रखो, cos 360, 0 π 2 π, तो 0 और 2 π सेम जगह पर आता है ना। तो cos 0 1 है अगर, तो cos 2 π भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो लोअर और अपर दोनों लिमिट कितनी आ गई, व्हाट विल बी द आंसर, 0। ये देख i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लोअर अपर दोनों लिमिट 1 आ गई, लोअर अपर दोनों लिमिट 1 आ गई। ये क्या बनेगा देख, अंडर रूट कॉस एक्स यहाँ पर t आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर माइनस डी टी आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे। सिंस a टू a f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो i का भी आंसर कितना है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। हाँ, यहाँ पे अगर π/2 लेते हम लोग तो ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर हम लोग π/2 लेते, π/2 cos π/2 कितना होता है, 0, तो लिमिट आती 1 to 0। तब कैसे सॉल्व करते, ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसे ही रहता, ये टी रूट टी मतलब टी रेस टू हाफ, टी रेस टू हाफ इंटू 1, टी रेस टू हाफ, टी रेस टू हाफ इंटू 2, 3/2। फिर ये माइनस की वजह से ये माइनस में जाता है, ये प्लस में, इसका इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई करके सॉल्व। समझा। अगर वो π/2 रहता तो 2 π लेके करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा। समझा, ठीक है ना। तो जिनकी बुक में π/2 है उसको 2 π कर लो, π/2 लेके भी आपको सॉल्व करना है तो आप करके देख सकते हो, घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें सारे ही क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है ऑलमोस्ट। 3 का पहला देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 1 बाय x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। देखो इसको देखेंगे ना, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने डेरिवेटिव से इसका सब्स्टिट्यूशन सीखा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा ना, तो हम लोग एक्स की जगह पर या तो ए साइन थीटा रख सकते हैं या तो ए कॉस थीटा, दोनों ही रख सकते हो, आपके ऊपर है। तो लेट्स से मैं पुट कर सकता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स की जगह पर मैंने क्या रख दिया, ए साइन थीटा। डिफरेंशिएट कर इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, ए कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है बेटा, थीटा है, तो थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा का डेरिवेटिव क्या है बोल, डी थीटा बाय डी एक्स, वो बाय डी एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। ये देख, ये वाले x की जगह पर हम लोग ये रख देंगे, dx की जगह पर आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। सर इसका रूट का क्या करेंगे, इधर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो या तो पुट करके बाद में सिंप्लीफाई करना या पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, तो बाद में आसानी हो जाएगी। देयरफॉर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, सब लोग ध्यान से देखना। अंडर रूट ऐसी रहेगा, a स्क्वायर ऐसी रहेगा माइनस एक्स, एक्स यहाँ पर क्या रखा हमने, a साइन थीटा,
तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है बोल, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में ए स्क्वायर क्या है बेटा, कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, ए इंटू कॉस थीटा। तो इस तीसरा सब्स्टिट्यूशन होगा, 3 सब्स्टिट्यूशन आ गए। अभी लिमिट निकालते हैं। when x is equals to 0, when x is equals to a, तो इन दोनों केस में थीटा कितना रहेगा वो अपने को निकालना है। अब थीटा निकालोगे कैसे, इसी की मदद से निकलेगा, लेकिन और आसान करने के लिए यहाँ से थीटा को अकेला कर लेते। ये a इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, क्या हो गया बोल, x बाय a, क्या हो गया बोल, x बाय a, उधर बचा कौन, साइन थीटा, साइन को भी इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू थीटा, इसकी मदद से निकालते थीटा की वैल्यू। तो x की जगह पर पहले क्या रखने का मेरे को, 0 रखो, यहाँ पर 0, 0 बाय a 0, साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पर होती है, तो थीटा का पहला वैल्यू क्या आ गया, 0। अब क्या रखना है, x की जगह पर a रखो, यहाँ पर a बाय a 1, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री, पाई बाय 2। तो अब देख i क्या बनेगा फिर, नाउ i विल बिकम इंटीग्रेशन, ये 0 टू a की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, 0 टू पाई बाय 2, करेक्ट है। ऊपर क्या हो गया देख, 1 बाय x इंस्टेड ऑफ x क्या आ जाएगा बोल, a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व किए थे कितना आया था, a cos थीटा इंटू dx, dx की यहाँ पर क्या आएगा बोल, a cos थीटा डी थीटा, a cos theta d theta, this will become 0 to pi by 2, a cos theta d theta को ऐसे रहने देते हैं, नीचे जो दो चीजें दिख रही है इसमें से a क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा, कुछ दिखा, ऊपर भी a है नीचे भी a है, क्या हो जाएगा बोल, कैंसिल। तो i इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके, पहला नॉर्मल इंटीग्रेशन करते बैठो, पुट टेन थीटा इज इक्वल टू टी, है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा सबका तीनों का वैल्यू रखो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना के थर्ड टर्म निकालो, प्लस माइनस करो, फॉर्मूले के पैटर्न में लाओ और फिर पूरा सॉल्व करो। एक तो वो आपके पास तरीका है। दूसरा तरीका, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन, अपने को सॉल्व करके आई का वैल्यू निकालना है, बस इसको याद रखना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जरा ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ाया, छठी वाली, जिसके ऊपर स्टार मार्क किया था मैंने, क्या, 0 टू a, ये 0 देख के मुझे याद है कि वही प्रॉपर्टी यूज हुई, 0 टू a f ऑफ x dx, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 0 टू a एज इट इज रहने दो, 0 टू a एज इट इज रहने दो, ये x को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी है अपने पास। लेट अस यूज दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर, ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करते हैं। तो आई क्या बन जाएगा, देख आई क्या बन जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 का क्या रहेगा बेटा, 0 टू पाई बाय 2 ही रहेगा, खाली वेरिएबल को चेंज कर देना होता है, किससे, a माइनस एक्स, यहाँ वेरिएबल कौन है, थीटा, तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तीनों थीटा को किससे चेंज कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह पर a माइनस एक्स रखना होता है ना, तो थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा, कर दो, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा डी थीटा। तो जिधर 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 थीटा था उधर 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 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ भी मत रख देना रे, dx का dx ही रहता है, तो डी थीटा का डी थीटा ही रहेगा। समझ में आ रहा अच्छे से। यहाँ पे क्या करोगे, तीनों में अलाइड एंगल का फॉर्मूला लगाओगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव है, साइन का फंडा ही नहीं है, खाली पाई बाय 2 की वजह से सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। व्हाट आई एम डूइंग, सब लोग ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, LHS से LHS ऐड होगा, RHS से RHS, तो देख i प्लस i इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो 0 टू पाई बाय 2 कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा प्लस 0 to पाई बाय 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब देख 0 to पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 डी थीटा दोनों में सेम है ना, क्या कर देंगे बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो देख क्या बनेगा। सबसे पहले तो दिस आई प्लस आई 2i 0 to पाई बाय 2 दोनों में था एक बार लिख दो, डी थीटा दोनों में था एक बार लिख दो। अंदर क्या बचेगा, देख अंदर क्या बचेगा बेटा, ये पूरा cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस। तो नोटिस कर इसके भी अपॉन के नीचे क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, इसके भी अपॉन के नीचे क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो अलग अलग लिखने की बजाय एक बार लिख देंगे sin थीटा प्लस cos थीटा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos थीटा, यहाँ पे बचेगा sin थीटा और बीच में प्लस। तो cos थीटा प्लस sin थीटा लिखूं या फिर sin थीटा प्लस cos थीटा लिखूं, एक ही बात है। क्या होगा बोल, क्या होगा बोल, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल, कितना आ गया 1। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 1 इंटू डी थीटा। 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोल, थीटा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 2, लिमिट अप्लाई करो पाई बाय 2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां आएगा तो डिवाइड, तो i का वैल्यू कितना आ रहा है पाई बाय 4। समझा अच्छे से, दिस इज हाउ वी सॉल्व इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज। आगे के और 3 क्वेश्चन इसी सेम प्रॉपर्टी से सॉल्व होने वाले, देख कैसे, अभी तो और आसान भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 लॉग ऑफ, बोलो लॉग ऑफ 10x dx। नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, नो नीड टू डू एनीथिंग, सब्स्टिट्यूशन भी मत करो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करते, सब बोर्ड पर देखना, स्ट्रेट अवे यूज द प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, 0 to a वाली, 0 to a f of x dx क्या होती है बोल, 0 to a को ऐसे रखने का, dx को भी ऐसे रखने का, फंक्शन में x की जगह पर कौन आ जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन में दिया है उसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। नई इक्वेशन क्या आएगी, i की जगह पर i ऐसे रहेगा, 0 to पाई बाय 2 की जगह पे 0 to पाई बाय 2 भी ऐसे रहेगा, dx की जगह पर dx भी ऐसे रहेगा, log भी ऐसे ही, tan भी ऐसे ही, खाली x की जगह पर क्या आ जाएगा बोले, x की जगह पर क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। फिर से यहाँ पर क्या लगेगा बोल, अलाइड एंगल ना, 0 to पाई बाय 2 log ऐसी रहेगा, पाई बाय 2 की वजह से tan का क्या बन जाएगा बोल cot, x का x, पाई बाय 2 माइनस मतलब के फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस में रहेगा वो dx, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे इसके बाद बोल, बोलो एडिंग 1 and 2, तो i प्लस आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 log 10x dx प्लस 0 to पाई बाय 2 log cot x dx, i प्लस आई 2i, 0 to पाई बाय 2 दोनों के पास था, dx भी दोनों के पास था, अंदर क्या बचा बोल, अंदर क्या बचा log 10x प्लस log cot x। बेटा log a प्लस log b, log a इंटू बी ना, log a प्लस log b मतलब log a इंटू बी, तो 0 to पाई बाय 2 log a इंटू बी, a कौन है रे 10x और b कौन है cot x dx, 10x इंटू cot x कितना आएगा 1, भाई cot क्या होता है 1 बाय 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 10x इंटू cot x कितना आएगा बोल 1। 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log ऑफ 1 dx, कहां से आया समझा ना रे, 10x इंटू cot x की वैल्यू होगी 1, भाई तभी तो 10 को ऐसे रख, cot उधर चला जाएगा 1 बाय cot, सही है, या फिर ये cot की जगह 1 बाय 10 रख दो, 10 से 10 कैंसिल 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 10th में, 10x इंटू cot x 1, sin x इंटू cosec x 1, cos x इंटू sec x 1, समझ आ रहा है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने रेसिप्रोकल वाली रेशियो से मल्टीप्लाई होती है, आंसर हमेशा क्या आने वाला है 1 आ, तो 10 इंटू cot कितना आएगा बोल 1 आएगा, log ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग, log ऑफ 1 कितना होता है 0 होता है, 2i इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 0 dx, क्यों रे log ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो 2i का वैल्यू कितना आ रहा है बोल 0, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 0, तो i कितना हो गया खत्म, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कुछ नहीं, प्रॉपर्टी यूज किए डायरेक्ट सॉल्व किए, समझा। नेक्स्ट वन थर्ड क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ
0 to 1 log of 1 by x minus 1 dx। इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 to 1 log of 1 minus x by x। क्या किया समझा रे? ये क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। खत्म है, सीधा प्रॉपर्टी यूज करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी? 0 to a f of x dx। 0 to a f of x का क्या आ जाता है? a minus x dx। तो वापस से i क्या बनेगा? देख 0 to 1 की जगह पे 0 to 1 रहेगा, log की जगह पर log रहेगा, dx की जगह पर dx रहेगा। जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है वहां पर क्या जगह बोल? 1 माइनस एक्स आ जाएगा। जहां जहां पर x है वहां पर 1 माइनस एक्स है। तो ये 1 ऐसी रहेगा, ये माइनस ऐसी रहेगा। x की यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स अपॉन x की यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स। तो जहां जहां पर x था वहां पर क्या गया बोल? 1 माइनस एक्स। क्या बनेगा देखिए? 0 to 1 log ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स 1 माइनस एक्स dx। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो i की वैल्यू आ रही है 0 to 1 log of x by 1 minus x dx। इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट यू विल डू? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आएगा देख? i प्लस i 0 to 1 log 1 minus x by x dx। 0 to 1 log 1 minus x by x dx प्लस 0 to 1 log x by 1 minus x dx। क्या आएगा बोल? i प्लस i 2i। 0 to 1 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। dx भी दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस log ऑफ x बाय 1 माइनस एक्स। तो ये बीच में प्लस log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a इंटू b। तो log ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू एक्स बाय 1 माइनस एक्स dx। क्या आएगा बोल? ये इधर देख, सब कर गया। कितना बचा? 1। 2i इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 dx। log 1 कितना? 0 का इंटीग्रेशन i की वैल्यू है। शाबाश। एक क्वेश्चन और करते उतनी जगह में हो जाएगा, सेम ही तरीके का है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या दिया देख? फोर्थ क्वेश्चन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to बोलो पाई बाय 2। फंक्शन क्या है रे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बात नहीं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। करेक्ट है? डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यूज द प्रॉपर्टी। व्हाट इज प्रॉपर्टी? 0 to a f of x dx। क्या होता है बोल? 0 to a f of a minus x dx। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा बोल? a कौन है इधर? पाई बाय 2। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या बनेगा देख? i ऐसे ही 0 to पाई बाय 2 भी ऐसे ही। साइन x यहाँ पर क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस x यहाँ पर क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x की जगह पर इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx एज इट इज। पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस माइनस का लोचे नहीं, सब पॉजिटिव रहेगा। खाली फंक्शन को चेंज कर दो, क्या आ जाएगा? 0 to पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स dx। इक्वेशन नंबर 2। क्या करना होता है इसके बाद बोलो? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, LHS में i प्लस i, RHS में 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx प्लस 0 to पाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स dx। क्या कॉमन दोनों में? पहले तो i प्लस i 2i, दोनों में 0 to पाई बाय 2 क्या हो जाएगा बोल? कॉमन। dx क्या हो गया बोल? कॉमन। बचा क्या देख? बचा क्या? 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों के अपॉन में क्या है? सेम। तो अलग अलग लिखने से अच्छा है एक बार लिख दो। क्या आएगा नीचे? 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऊपर क्या आएगा देख?
ऊपर वही नहीं है, ऊपर क्या है देख, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर उल्टा है बेटा। हाँ, अब देख ऊपर क्या आएगा, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, जीरो है ना, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, जीरो। तो चारों ही कट गया, तो ऊपर बचा कितना, जीरो। और जीरो बाय एनीथिंग, जीरो बाय एनीथिंग जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू जीरो डी एक्स, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, आई की वैल्यू लिखो, लिखो फटाफट। थैंक यू सो
अलग प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? देख क्वेश्चन नंबर 6 में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 2 + 3 x क्यूब बाय 9 - x² इंटू dx। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? इंटीग्रेशन देखो, कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही बता? आखिरी वाली -a2 + a। तो आखिरी वाली प्रॉपर्टी में चेक करना होता है कि फंक्शन इवन है या ऑड। तो पहले इवन या ऑड चेक करना पड़ेगा अपने को। तो इधर ध्यान से देख, लेट लेट लेट, इधर देख इधर देख इधर देख, ये जो पूरा फंक्शन दिख रहा है x क्यूब बाय 9 - x², इसको मान लेते हैं f(x). इसको क्या मान लेते बोल? f(x) ये फंक्शन हो गया। इसके फौरन बाद क्या निकालना पड़ेगा अपने को? f(-x). अगर सेम आ गया तो इवन फंक्शन, सेम आ गया तो इवन फंक्शन, और अगर नेगेटिव में आया तो फिर ऑड फंक्शन। तो जिधर जिधर x दिख रहा है उधर उधर क्या रख देंगे? माइनस रख देंगे। रखो -x³ डिवाइडेड बाय 9 - x²। क्या बनेगा बोलिए? नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव आएगा ना, -x³, 9 - -x² + x²। सही है। अब जरा ध्यान से देखिए, f(-x) को ऐसे रहने दे, ये वाला जो माइनस दिख रहा है इसको भी ऐसे रहने दे। व्हाट इज दिस? बचा हुआ ये पूरा कौन है? x³ बाय 9 - x²। ये कौन है? f(x) है ना? कौन है ये? f(x). तो f(-x) की वैल्यू f(x) के बराबर नहीं आ रही, -f(x) के बराबर आ रही। कौन सा फंक्शन है? ऑड। देयरफॉर f(x) इज एन ऑड फंक्शन। अब लिखेंगे प्रॉपर्टी, सिंस इंटीग्रेशन -a2 + a f(x) dx इज इक्वल टू 0 इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। देयरफॉर ये जो I है, बासरे समझा? कैसे कि समझा? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि अपना फंक्शन इवन है ऑड, और फिर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। इस पे मार्क्स, इस पे मार्क्स, लास्ट में आंसर पे मार्क्स। समझ में आ रहा अच्छे से? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, -π/2 2 + π/2 log of 2 + sin x by 2 - sin x dx। फिर से -a से +a दिख रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है दिख रही है? 8वीं वाली। तो उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा फंक्शन इवन है या ऑड है। तो क्या लिखेंगे? लेट, जो क्वेश्चन में फंक्शन है उसका नाम क्या ले लिया मैंने? f(x). क्या है क्वेश्चन में? 2 + sin x by 2 - sin x। अब क्या निकालेंगे बोल? सॉरी log 2 + sin x डिवाइड बाय 2 - sin x। अब क्या निकालेंगे? f(-x). जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे? -x। तो log of 2 + sin of -x, 2 - sin of -x। अब -θ की मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा था, cos और sec रहता है तो माइनस गायब हो जाता, लेकिन उसको छोड़ के कुछ भी रहेगा तो माइनस बाहर आता। तो इधर क्या है बेटा? साइन, तो माइनस गायब होगा। क्या आएगा बोल? बाहर। ये माइनस भी इधर आएगा और ये माइनस भी इधर। क्या बन जाएगा देखिए? log of 2 - sin x डिवाइड बाय 2 + sin x, है ना? ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है? सही है। इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को लिखने का दो तरीका है। इधर देख हाँ, a/b को अगर मुझे रेसिप्रोकल करना है तो इसको लिखने का दो तरीका है। या तो एक ऐसे लिख लूँ 1/a/b, या तो ऐसा लिख लूँ, है ना? a/b का b/a -1। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ? उल्टा। तो जब इसको उल्टा करूंगा तो पावर में कितना लिखना पड़ेगा मेरे को? -1। तो क्या बन जाएगा देखिए? log of 2 + sin x by 2 - sin x, पावर में कितना आ जाएगा? -1। log की वैल्यू पे जब पावर रहता है तो कहाँ आ जाता है? log से पहले। तो क्या आएगा देखिए? f(-x) हो जाएगा -log of -1 × log of, है ना? -1 × log of 2 + sin x डिवाइडेड बाय 2 - sin x। तो बचा क्या फिर? देख जरा, f(-x) को ऐसे रहने दो, ये -1 को सिर्फ माइनस लिखा तो भी चलेगा। log 2 + sin x by 2 - sin x कौन है? ये f(x).
मतलब कौन सा फंक्शन है, इवन या ऑड, ऑड, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है, ऑड। फिर से लिखी जाएगी यहाँ पे प्रॉपर्टी, फिर से यहाँ पर लिखी जाएगी प्रॉपर्टी, सिंस इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कब कब कब, अगर फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो हमने प्रूफ कर दिया कि यहां पे भी जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो आई का वैल्यू कितना आ गया बेटा, जीरो। समझा अच्छे से, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 7 कराया था क्या, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, देख, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, एक्स प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x dx। अब फिर से यहां पर अपने को क्या दिख रहा है, देख, माइनस ए से प्लस ए, तो वही 8 वाली प्रॉपर्टी इधर भी। तो फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन है। इधर आप फंक्शन को डायरेक्टली चेक ही नहीं कर पाओगे कि ऑड है या इवन, करके देखते एक बार, देख इधर देख, x प्लस पाई बाय 4 बाय 2 माइनस कॉस 2x, ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया। ये क्या आ गया बोल, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, देख, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, जहां पर एक्स है वहां पर माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 2 माइनस कॉस 2 इंटू माइनस एक्स, ये 2 इंटू माइनस एक्स कितना आएगा बोल, माइनस 2x हो जाएगा। अब कॉस के साथ थीटा माइनस में आया तो वो माइनस हटा दो, क्या बचा इधर, प्लस 2x। अभी देख ये तो इधर सेम है ना, ये वाला सेम है क्या, सर नहीं सेम है, माइनस को कॉमन निकाल लेना, चल निकाल लिए माइनस को कॉमन, 2 माइनस कॉस एक्स को ऐसे, कॉस 2x को ऐसे रखा, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो जब इसमें से माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय, तो भी तो ये इसकी तरह नहीं बना, इधर बीच में क्या होना चाहिए था, प्लस, इधर बीच में क्या आ रहा है, माइनस, यानी ये पाई बाय 4 वाला जो टर्म है इधर पे दिक्कत करेगा। तो इधर डायरेक्ट हम लोग चेक कर ही नहीं सकते कि इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। कौन ट्रबल कर रहा है यहाँ पर अपने को बोल, पाई बाय 4 वाला, तो जो ट्रबल करता है उसको हटा देते ना, जो ट्रबल करता है उसको हटा देते। क्या कर रहे हो, देख ये पूरे को x के अपॉन में अलग कर दी, पाई बाय 4 के अपॉन में अलग, तो पाई बाय 4 वाला काम अलग से होगा, x वाला काम अलग से होगा, समझ रहा है। फिर चेक करने में आसानी हो जाएगी कि फंक्शन इवन है या ऑड है। सब बोर्ड पर देखना क्या बनेगा, देखिए इधर सब लोग ध्यान से देख, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, एक्स बाय 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है, फिर प्लस पाई बाय 4 बाय 2 माइनस कॉस 2x dx, सही है। अब इंटीग्रेशन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, एक्स बाय 2 माइनस कॉस 2x dx प्लस माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4 बाय 2 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है ना। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को I1 मान लेते हैं और इस पूरे इंटीग्रेशन को I2 मान लेते हैं। तो अब अपने को ये I1 I2 निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी इस एक क्वेश्चन में हमको कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन, तो एक एक करके करते हैं। पहले I1 लेते हैं, I1 व्हाट इज I1 सी, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 एक्स बाय 2 माइनस कॉस 2x dx। तो इसमें ये जो पूरा दिया हुआ है इसको क्या मानेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 माइनस कॉस 2x। अब क्या कंसिडर करोगे एफ ऑफ एक्स के बाद, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इधर माइनस एक्स आएगा, 2 माइनस कॉस 2, इधर भी क्या आएगा बोल, माइनस एक्स आएगा। कितना हो जाएगा ये, माइनस एक्स 2 माइनस कॉस माइनस 2x, और कॉस के साथ माइनस रहता है तो बोलो वो चला जाता है ना, डायरेक्ट हट जाता है वो। तो नाउ सी व्हाट इज दिस, therefore f of minus x is equals to, ये जो माइनस है वो एज इट इज रहेगा, एंड व्हाट इज दिस, x बाय 2 माइनस कॉस x, x बाय 2 माइनस कॉस x, कौन है वो, f of x। तो बताइए इवन फंक्शन हुआ या ऑड, therefore f of x is an odd function। आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, सिंस
माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और हमने प्रूफ किया कि ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, ऑड। तो जो I1 आ रहा है I1 उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो I1 कितना आ गया बेटा, 0। अब किसकी बारी, I2 की। तो I2 किसको माने थे, ये I1 था, ये I2। तो I2 को कंसिडर करो अभी। I2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, ठीक है ना, पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। ये पूरे को एफ ऑफ एक्स मान लो वापस से, है ना, फिर एक्स की क्या रखेंगे, माइनस। तो ऊपर तो एक्स है नहीं, खाली यहाँ पर माइनस एक्स आएगा, और वो माइनस भी कॉस के साथ, इसलिए क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। तो और फंक्शन हुआ या इवन, इवन हुआ। इवन का डायरेक्ट आंसर 0 आएगा क्या, तो सॉल्व तो वैसे भी करना है ना, तो बाद में ऑड इवन चेक करके सॉल्व करना है, इससे अच्छा है अभी सॉल्व कर लो डायरेक्ट। नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं, पहले ऑड इवन चेक करोगे, वो निकलने वाला है इवन ही, फिर भी तो उसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो जबरदस्ती इवन ऑड के चक्कर में नहीं पड़ते, अभी डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। यहाँ क्यों किए थे, क्योंकि इधर दिख रहा था ऑड आएगा, और ऑड आया तो हम लोग सॉल्व करने से बच जाते, क्योंकि आंसर डायरेक्ट कितना आ जाता है, 0। पर ये इवन है, समझ में आ रहा है, इधर माइनस रखोगे वो माइनस कॉस की वजह से डायरेक्ट हट जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। दिस फंक्शन विल बी इवन। और इवन फंक्शंस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 आता है क्या, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब बाद में उसको सॉल्व करना ही है तो इससे अच्छा है अभी सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये पाई बाय 4 कांस्टेंट है, तो मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 1/2 माइनस कॉस 2x dx। अभी ब्रेक से पहले ये टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, अपॉन के नीचे अलजेब्रिक इक्वेशन है cos x और sin x, तो पुट करते हैं ना। अगर x रहता है तो tan x/2 को पुट करते हैं, पर इधर x नहीं है, इधर क्या है, 2x है। तो 2x में क्या पुट करते हैं हम लोग, पुट tan x इज इक्वल्स टू t। ये पहला सब्स्टिट्यूशन। अब इधर ध्यान देंगे सब लोग, dx का वैल्यू क्या आएगा, अगर इधर x/2 लेते तो यहाँ पे 2/1 प्लस टी स्क्वायर आता है ना, पर सिर्फ x लिए तो इधर क्या आएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया सेकंड सब्स्टिट्यूशन। साइन 2x की जरूरत है नहीं तो उसको लिखो मत, सीधा cos 2x लिखेंगे। cos 2x का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन मिल गया। और अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट, नई लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो सब लोग ध्यान से देखो, when x इज इक्वल टू, पहली लिमिट क्या थी, माइनस पाई बाय 4, और when x इज इक्वल टू प्लस पाई बाय 4, तो t क्या आएगा, देख t क्या आएगा, यहाँ पर x क्या है, पर माइनस पाई बाय 4 रखो, तो बेटा tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, ये माइनस कहाँ पे आ गया, बाहर, माइनस बाहर आ गया, और tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1, तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1। और जब इधर सिर्फ पाई बाय 4 रखेंगे तो +1, तो i क्या बन जाएगा फिर देख, therefore I will become, this pi by 4 will be as it is, integration -1 to +1, these are the new limits ना। आगे क्या है देख, 1/2 माइनस cos 2x, cos 2x के यहाँ पर क्या आएगा बोल, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट है। dx की जगह पर क्या आएगा बोल, dx की यहाँ पर क्या आएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। तो दिस विल बिकम पाई बाय 4 -1 to 1, ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर ऐसे ही, नीचे क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट टू मेक दिस ब्रैकेट, टेक दिस ब्रैकेट ना, क्योंकि इधर पे क्या है बेटा, माइनस है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt। क्या आएगा बोल, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, पाई बाय 4 -1 टू +1, ऊपर 1 बच गया, नीचे ब्रैकेट ओपन करो, 2 1 = 2, 2 प्लस 2t स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर dt। दिस विल बिकम पाई बाय 4 इंटीग्रेशन -1 to 1 बाय 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर, है ना, 2 - 1 बोलो +1। अब इधर फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, होना कितना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। क्या करोगे उसको, 3 को बाहर निकाल लेंगे, बाहर पहले से कौन है रे,
पाई बाय 4, भूलना नहीं। तो I2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ऐसे ही ये अपॉन के नीचे से 3 क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया, 1/3 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन -1 to 1, ये 3 बाहर चले गया, कौन बचा, टी स्क्वायर, 1 के पास तो 3 है ही नहीं, क्या होगा वो 1/3 dt, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 3 12 -1 to 1 1/t स्क्वायर प्लस 1/3 को स्क्वायर में कैसे लिखोगे, 1/√3 द होल स्क्वायर dt, कौन से टर्म में दिख रहा है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट है बीच में, कौन सी साइन है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, tan का, क्या होता है 1/a कौन है इधर, 1/√3, tan इनवर्स ऑफ x है t और a है 1/√3, और लिमिट से बेटा -1 to +1, क्या बनेगा देखिए, पाई बाय 12 ऐसे ही रहेगा, ये 1/√3 ऊपर जाएगा तो √3/1, और वो भी कांस्टेंट है ना, तो लिमिट से क्या कर लेंगे उसको बाहर निकल, √3/1 मतलब √3, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा देख, tan इनवर्स ऑफ t, ये 1/√3 ऊपर गया तो √3 into t -1 to 1, now apply the limit, pi into √3 divided by 12, pi into √3 divided by 12 ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ, पहले ये t की जगह पर क्या आएगा बोल 1, तो √3 into 1 कितना हो गया रे, √3, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस, tan इनवर्स ऑफ, अब ये t की जगह पर क्या आएगा -1, तो √3 into -1 -√3, हाँ या ना, ठीक है, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, क्या बनेगा देख, पाई √3/12 tan इनवर्स ऑफ √3, ये माइनस और ये माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ √3, ये 2 से 12 कट गया 6, पाई √3/6, tan की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पर, 60 मतलब पाई/3, करेक्ट है, व्हाट इज द आंसर ऑफ I2, I2 कितना आ रहा है देख, पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो √3 इंटू पाई स्क्वायर बाय 6 3 = 18, ये मेरे को I2 आया, वेयर इज I1, I1 की तरह 0 है ना, ये आ गया I2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 है 0, I2 आया √3 पाई स्क्वायर बाय 18, तो आंसर इज √3 पाई स्क्वायर बाय 18, समझा अच्छे से, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स, क्या दिया देख, -π/4 टू +π/4 x³ sin⁴x dx, अब साफ साफ दिख रहा है -π/4 से +π/4 है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज हो सकती है, लेट जो फंक्शन मुझे दिया हुआ है उसको हम लोग क्या मान लेंगे f(x) x³ इंटू sin⁴x, देखो ना डायरेक्ट करने जाओगे यूवी रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन देख कैसे सॉल्व होगा ये, f(x) ये दिया है ना, अभी क्या कंसिडर करेंगे हम लोग f(-x), फिर आ जाएगा -x का क्यूब, साइन ऑफ x क्या आ जाएगा -x, ये जो पावर 4 है पूरे साइन के ऊपर है ना, तो एक काम करता है इसको ऐसा लिख दो, चलेगा, क्या हो जाता है नेगेटिव का ऑड पावर माइनस में आएगा ना, साइन के साथ माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, -sin⁡x द होल पावर 4 -x³, नेगेटिव का इवन पावर किस में आएगा प्लस में आएगा, नेगेटिव का इवन पावर किस में आएगा प्लस में आएगा, तो जरा ध्यान से देख f(-x) माइनस ये क्या है x³ इंटू sin⁡x, सॉरी sin⁴x, आई एम सॉरी, x³ इंटू sin⁴x क्या है f(x), कौन सा फंक्शन हुआ ये, और अगर f(x) ऑड फंक्शन है तो अपने पास प्रॉपर्टी है -a to a f(x) dx 0 होता है इफ f(x) इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर I का आंसर भी कितना आएगा 0, कितना सिंपल, समझा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, (0 to 1)
लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। देखो इधर जीरो दिख रहा है, मतलब ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर वन माइनस एक्स आ जाएगा, वहाँ पर वन माइनस एक्स आ जाएगा, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होने का इधर पॉसिबिलिटी है नहीं। इधर वन माइनस एक्स तो आएगा, पर वो वन और ये वन कैंसिल का होगा, वन और वन उल्टा टू हो जाएगा, है कि नहीं। इसको कुछ अलग अप्रोच से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स के यहाँ पर टेन रख देता हूँ। सर क्यों टेन रखोगे, सेक इधर है तो नहीं, आ जाएगा। जब इधर टेन रखोगे तो यहाँ भी टेन आएगा ना, एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा या टेन टी भी ले सकते हो, ये आपने डेरिवेटिव में सीखा है। अगर कहीं पर वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हो। पहला सब्स्टिट्यूशन, एक्स के यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, टेन थीटा। डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव वन, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, एक्स के यहाँ पर थीटा आया इसीलिए डी थीटा बाई डी एक्स, वो बाई डी एक्स इधर आ जाएगा। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, तो देखिए x की जगह पर tan आ जाएगा, ओके, dx की जगह पर ये आ जाएगा, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या करेंगे, तो इधर ध्यान से देख, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की यहाँ पर क्या रखना है, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह पर क्या आ जाएगा, बोल सेक स्क्वायर थीटा। इसका भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसका भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसका भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, बचा कौन, लिमिट। लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, when x इज इक्वल टू वन, थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा कहाँ से आएगा, इधर ही से आएगा ना, तो एक काम करते हैं यहाँ से थीटा को अकेला कर लेते हैं, ये tan इधर आके क्या बनेगा, बोल tan इनवर्स ऑफ x निकालो। पहले x का वैल्यू कितना रखना है, जीरो, रख यहाँ पर जीरो, tan इनवर्स ऑफ जीरो जीरो, तो थीटा कितना आ गया, जीरो। फिर क्या रखना है, x का वैल्यू वन, रख इधर वन, tan इनवर्स ऑफ वन, tan वन कब होता है, तो i बनेगा, i इज इक्वल टू जीरो टू वन की जगह पर आ जाएगा जीरो टू पाई बाय फोर, जीरो टू पाई बाय फोर, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स की जगह पर आ जाएगा टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का क्या वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी टी, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बच गया, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होने का चांस दिख रहा है, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी बताओ, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या होती है इसकी वैल्यू, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो जहां पर थीटा है, जहां पर थीटा है उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोल पाई बाय फोर माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, फिर देख जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन ऑफ थीटा की जगह पर क्या आएगा, बोल पाई बाय फोर माइनस थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, वन प्लस इधर क्या कर सकते हो, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। टेन ए माइनस बी क्या होता है, बोल टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, तो फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। बेटा टेन पाई बाय फोर कितना होता है, बोल वन, तो लॉग ऑफ वन प्लस वन माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस वन इंटू टेन थीटा, वन इंटू टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन इंटू वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा इंटू वन, वन माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन थीटा डी थीटा, करेक्ट है। क्या आएगा देख, प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, बोल टू हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा बेटा टू, तो जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस वन टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ए बाय बी क्या होता है, बोल लॉग ए माइनस लॉग बी इंटू डी थीटा।
इंटीग्रेशन दोनों में बांट दो, I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4 log 2 डी थीटा, करेक्ट है। फिर माइनस 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, आई ऐसी रहेगा, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचा कौन, कुछ नहीं, मतलब 1। 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, सेम टू सेम है, दिख रहा है। और ये है कौन, आई है ना, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, आई आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर। ये माइनस आई है, इधर आएगा तो प्लस आई, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू log 2 ऐसी रहेगा, 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 4, आई प्लस आई 2i log 2 ऐसे ही, थीटा के यहाँ पर क्या रखेंगे, पाई बाय 4 माइनस 0, पाई बाय 4 माइनस 0 मतलब पाई बाय 4। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई करा, वहां जाएगा तो डिवाइड करेंगे, तो आई विल बी log 2 इंटू पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, सही है। तो फाइनल आंसर इज आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 इंटू log 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 टू +1 x क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, -1 टू +1 दिख तो रहा है, लेकिन डायरेक्ट ऑड इवन चेक करोगे तो फंस जाओगे। क्यों, बीच में +2 है ना, वो +2 का आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी ऐसा आया था तो क्या किए थे, दोनों में डिवाइड कर दिए थे ना, नीचे वाला दोनों में बांट दिए थे, इधर भी बांट दो, क्या आएगा देख, -1 टू 1 एक्स क्यूब बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इंटीग्रेशन को दोनों में दे दो, -1 टू 1 एक्स क्यूब बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस -1 टू 1 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्या मान लेंगे इसको, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं। तो I1 क्या रहेगा देख, -1 टू 1 एक्स क्यूब बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यहाँ पर ले लेंगे लेट f ऑफ x, कौन है f ऑफ x, एक्स क्यूब बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। f ऑफ x के बाद क्या लेना होता है, f ऑफ -x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -x रख दो, -x का क्यूब अंडर रूट -x का स्क्वायर प्लस 4। क्या बनेगा ये, माइनस का ऑड पावर माइनस ही आएगा ना, अंडर रूट माइनस का इवन पावर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, प्लस आएगा ना, ठीक है। नाउ सी दिस विल बिकम f ऑफ -x, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, कौन है ये, f ऑफ x है ना। तो ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, बोलो ऑड या इवन, ऑड, देयरफॉर f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। और अपने पास प्रॉपर्टी है बेटा, सिंस -a to a f of x dx is equals to 0 if f of x is ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन प्रूफ हो गया। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया, फिर I1 आ गया 0। अभी किसकी बारी, I2। व्हाट इज I2, सी I2 इज इक्वल्स टू -1 टू 1 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए इधर ऊपर तो x है नहीं, है ना, ऊपर तो x है नहीं, यहाँ जब -x रखोगे -x का स्क्वायर क्या आएगा, +x स्क्वायर ही आएगा, तो सेम ही आने वाला है। तो ये क्या रहने वाला है, इवन फंक्शन। क्या रहने वाला है, इवन फंक्शन। तो या तो इवन फंक्शन लेके सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट सॉल्व करो, क्योंकि इवन फंक्शन में वैसे भी सॉल्व करना पड़ता ही, तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व करते हो। डायरेक्ट करते थे क्या आएगा, सबसे पहले तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, -1 टू 1 1 बाय अंडर रूट
एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दे, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्मूले में दिख रहा है, 1/√x² + a²। रूट है या नहीं, रूट रहता है तो किसको देखते हैं, एक्स की साइन, एक्स की साइन माइनस तो साइन वाला फॉर्मूला, एक्स की साइन प्लस तो लॉग वाला फॉर्मूला। इधर क्या एक्स की साइन प्लस है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, लॉग वाला। क्या था लॉग वाला फॉर्मूला, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में जो है उसी को लिख देने का, x² + 2²। करेक्ट है। और फिर लिमिट क्या है बेटा इसकी, -1 से +1। तो क्या बनेगा देखिए, 2 लॉग ऑफ ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना करे 4, -1 से +1। अब लिमिट अप्लाई कर दो, 2 ब्रैकेट लॉग ऑफ, पहले ये दोनों x के ऊपर क्या आएगा +1, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 + 4। करेक्ट है। फिर माइनस लॉग ऑफ, इन दोनों 1 के ऊपर क्या आएगा -1, तो ये वाला -1 इधर आ जाएगा, प्लस अंडर रूट, बेटा -1 का भी स्क्वायर क्या आएगा +1 ही आएगा, तो ये बनेगा 2 लॉग ऑफ 4 + 1 5, तो 1 + √5 माइनस लॉग ऑफ √5 - 1, √5 - 1। करेक्ट है। लॉग a + b माइनस लॉग a - b, क्या लोगे बोल, 2 इंटू लॉग a इंटू, सॉरी ऐसे रह गए, लॉग a माइनस लॉग b है, क्या ये देख लॉग a माइनस लॉग b, तो क्या आएगा लॉग a/b, तो लॉग 1 + √5, या फिर ऐसा लिख सकते हो √5 + 1/√5 - 1, तो ये मेरे को मिल गया I2। ये क्या आ गया बोल, I2। तो I1 भी आ गया मेरे पास, I2 भी आ गया मेरे पास। आप क्या करेंगे बोल, आप क्या करेंगे, इन दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, I = I1 + I2, तो I क्या बनेगा फिर, I1 कितना है बेटा 0, प्लस I2 कितना आया 2 log √5 + 1/√5 - 1, तो I का आंसर है 2 log √5 + 1/√5 - 1। और एक स्टेप चाहे तो कर सकते हैं, 2 को उधर ले जाके स्क्वायर, दोनों पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं करना है तो भी चलेगा, यहीं पर आंसर रहने दो, इट्स फाइन। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, I = इंटीग्रेशन -a to a x plus x³ डिवाइड बाय 16 minus x² dx। इधर डायरेक्ट हो जाएगा, देख कैसा, इधर देख f(x) क्या है बेटा, f(x), लेट f(x) क्या रहेगा बोल, x plus x³ बाय 16 minus x², करेक्ट है ना। तो f of -x क्या आएगा बोल, जहां जहां x है वहां पर माइनस आ जाएगा, क्या बनेगा देख, -x प्लस -x का क्यूब डिवाइडेड बाय 16 माइनस -x का स्क्वायर, क्या बनेगा देख, -x प्लस माइनस का ऑड पावर माइनस ही आएगा ना, -x³ डिवाइडेड बाय 16 माइनस का स्क्वायर प्लस x²। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों में से माइनस को क्या कर सकते हैं बोल, बोलो, दोनों में से माइनस कैन बी टेकन एज कॉमन, तो दोनों में से माइनस कॉमन चलेगा, f of -x, दोनों में से माइनस कॉमन चलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचा कौन, x प्लस x³ डिवाइडेड बाय 16 माइनस x², 16 माइनस x², तो ये है कौन, f of -x = -x प्लस x³ बाय 16 माइनस x², कौन है ये, f of x। Therefore f of x is an odd function, और अगर ये odd function है तो अपने पास प्रॉपर्टी है -a to a f of x dx कितना होता है 0, if f of x is odd function, तो i का वैल्यू कितना आ गया फिर बोलो, i कितना आ गया 0। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, I = इंटीग्रेशन 0 to 1 t² √1 minus t into dx।
चल सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देख मैं वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, 0 to a वाली। क्या होता है देख, 0 to a f of x dx क्या रहता है बोलो, 0 to a f of dx, 0 to a f of a minus x dx। इधर a कौन है देख 1 और x कौन है t, तो t की जगह पर क्या आ जाएगा बोल 1 माइनस टी, तो जहां जहां t है उधर 1 माइनस टी रख दो, तो 0 to 1 t की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस टी द होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, ये भी t की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस टी डी टी, सॉरी ठीक है। क्या बने देखिए 0 to 1 1 माइनस टी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला गया a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू टी कितना गया 2t प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। रूट में क्या आएगा देख 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी डी टी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा रूट में क्या बचा t, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 0 to 1 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू रूट टी को क्या लिख सकते हैं टी रेज़ टू हाफ। अब टी रेज़ टू हाफ अंदर ला के मल्टीप्लाई कर दे, 0 to 1 टी रेज़ टू हाफ इंटू 1 टी रेज़ टू हाफ माइनस 2 टी रेज़ टू 1 टी रेज़ टू हाफ 1 प्लस हाफ 3/2, 1 और हाफ डेढ़ हो गया ना, डेढ़ मतलब 3/2 प्लस टी स्क्वायर टी रेज़ टू हाफ कितना होगा टी रेज़ टू 5/2, 2 और आधा 2.5 5/2 इंटू डी टी। अब ये सबका करते हैं इंटीग्रेशन, टी रेज़ टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या है बोल टी रेज़ टू हाफ प्लस 1, हाफ मतलब आधा, आधा प्लस 1 3/2 3/2 3/2 माइनस 2 3/2 प्लस 1 5/2 5/2 5/2 प्लस 1 7/2 7/2 लिमिट 0 to 1 करेक्ट है। अब क्या करेंगे 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 टी रेज़ टू 3/2 2/5 टी रेज़ टू 5/2 2/7 टी रेज़ टू 7/2 करेक्ट है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, जहां जहां पर t है वहां पर क्या रख देंगे 1, क्या बनेगा देखिए 2/3 1 रेज़ टू एनीथिंग 1 ही आएगा, सही है 2 2 जा 4 4/5 1 रेज़ टू एनीथिंग 1 1 रेज़ टू एनीथिंग 1। अब फिर क्या रखेंगे सबकी जगह पर 0, इधर 0 इधर 0 इधर 0, क्या बचा देख क्या बचा 2/3 माइनस 4/5 प्लस 2/7, कॉमन मल्टीपल लेते हैं सबका, सबका कॉमन मल्टीप्लाई लेते हैं। 7 के टेबल में 35 का, 5 के टेबल में 35 का, 3 के टेबल में 35 कहाँ है नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 21 भी नहीं आ सकते, 7 के साथ 7 7 21 7 28 7 35 7 44 7 49 7 56 7 9 63 7 दम 70 77, सर कॉमन मल्टीपल क्या है रे आपके कान में जा रहा है, आप क्या बोल रहे 70 7 77 77 7 54 54 और 7 54 प्लस 7 कितना होएगा 54 प्लस 7 बोलो 61 है ना, 54 प्लस 7 61 61 प्लस 7 68 68 प्लस 7 270 75 75 हो सकता है ना, 75 पे हो जाएगा, तो सबको 75 करते, सबको क्या करते बोल क्या हुआ बोल 75 से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ शादी का साथ नहीं होगा, सॉरी कहाँ तक पहुंचा था देख भूल गया मैं कहाँ तक पहुंचा था 77 प्लस 7 कितना हुआ 77 प्लस 7 बोलो 77 प्लस 7 84 84 प्लस 7 91 91 प्लस 7 98 प्लस 7 105 आएगा 105 आएगा। देख पहले 3 को बनाते 105, ये 3 105 कैसा होगा बोल डिवाइड करके देख ले कैसा होगा पता चल जाएगा, 3 का 3 3 3 9 3 5 15 मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 35, तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आया, तो ऊपर भी कितना लेना पड़ेगा 35, तो क्या आएगा बोल 35 दूनी 70। आगे बढ़ो 5 को 105 कैसे करेंगे डिवाइड करके देख ले, 5 दूनी 10 5 के 5 कितने से मल्टीप्लाई किया 21,
नीचे 21 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई किया, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 84, बीच में कितना माइनस। 7 को 105 कैसे किया देख, 105 डिवाइड बाय 7, 7 एका 7, 7 एका 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा देखिए 70 और 30, 100 में से 84 गया, 100 में से 80 गया, 20 और 4 गया 16, 16 बटा 105, कैंसिल नहीं होगा, यहीं पे छोड़ दो, खत्म। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, 14 15 लिखो, फिर वो भी करते हैं फटाफट। हाँ, तो ये x को नहीं चेंज कर पाएंगे, सिर्फ x के ऊपर अलाइड एंगल नहीं लगा सकते हम लोग, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी हट गई। अगर प्रॉपर्टी हट गई तो डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, और डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए अपने पास u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 3 फंक्शन का कोई रूल है क्या अपने पास, नहीं, तो इधर कुछ तो अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो देखो मैं क्या अरेंजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, 0 to पाई को ऐसी रखते हैं, x को भी ऐसी रखते हैं, साइन x को भी ऐसी रखते हैं, cos स्क्वायर x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos x इंटू cos x, चलेगा ना, cos स्क्वायर x मतलब cos x इंटू cos x। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, 2 से बाहर डिवाइड करते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चलेगा ना, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, व्हाट इज दिस, 2 sin थीटा cos थीटा, क्या रहेगा बोल, sin 2 थीटा, 0 to पाई x sin 2x cos x dx। फिर से 2 से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर डिवाइड करते हैं, 1/2 0 to पाई, तो इधर पहले से एक 2 था ना बाहर, एक 2 और आ गया, तो जगह x 2 sin 2x cos x dx। अब इसकी वजह से होगा क्या देखो, 1/2 इंटू 2 1/4, 0 to पाई x, ये कैसा दिख रहा है देख, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, फॉर्मूला है ना अपने पास, तो ये क्या है देख, sin a प्लस b 2x प्लस x प्लस sin a माइनस b 2x माइनस x dx। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, सिंस 2 sin a cos b इक्वल होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई किया हम लोग। इसको याद रखने की मैंने ट्रिक बताया था, अगर दोनों सेम सेम रहेगा तो cos cos है, और दोनों अलग अलग है तो sin sin है। अगर पहले sin है तो a प्लस बी a माइनस बी बीच में प्लस, अगर पहले cos होता तो a प्लस बी a माइनस बी बीच में माइनस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई किया, क्या हो जाए देखिए, i इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 0 to पाई x इंटू साइन 2x प्लस x, कितना हो जाएगा बोल, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस x, कितना हो जाएगा बोल, साइन x dx। ये 0 to पाई x और dx दोनों को दे दो, इंटीग्रेशन x और dx दोनों को दे दो, खाली ये 1/4 को बाहर रख, क्या हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट 0 to पाई x साइन 3x dx, करेक्ट है। तो इंटीग्रेशन x और dx इसको दे दिया, फिर बीच में क्या आएगा प्लस 0 to पाई x साइन x dx, इंटीग्रेशन x और dx इसको दे दिया, और जो 1/4 था वो ऐसे ही। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/4, ये पहले वाला जो इंटीग्रेशन है I1 प्लस ये जो दूसरे वाला जो इंटीग्रेशन है I2, इक्वेशन नंबर 1। अब I1 I2 सॉल्व करके इसमें रख दो, खत्म। और भी सॉल्व भी डायरेक्ट होगा, यूवी रूल, कोई प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं, यूवी रूल लगा के सॉल्व करना है। पहले I1 देख, x sin 3x dx, लिएट रूल फॉलो हो रहा है क्या, लिएट, पहले अल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, सही है। यूवी रूल लगा दो डायरेक्ट, u ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v द होल इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ कहाँ पर आएगी देख, एक तो इधर आएगा 0 to पाई और एक इधर आएगा 0 to पाई, x ऐसे ही रहेगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, x यहाँ पर 3x आएगा, उसका डेरिवेटिव 3, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, माइनस 0 to पाई x का डेरिवेटिव 1, साइन 3x का इंटीग्रेशन अब भी देखिए क्या आएगा बोल, माइनस कॉस 3x/3 dx, ठीक है। ये माइनस और ये 3 क्या है बेटा
कांस्टेंट है ना, माइनस और 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो उसको। तो माइनस और 3 बाहर आ गया, -1/3। ब्रैकेट के अंदर कौन बचा, x cos 3x 0 to पाई, करेक्ट है। ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया बोल, प्लस, और 3 भी क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया, 1/3 भी क्या आ गया बोल, कॉमन है। क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos 3x dx, करेक्ट है। अब देखिए क्या बनेगा, -1/3, इधर लिमिट अप्लाई करो तो दोनों x के यहाँ पर पाई आएगा, पाई cos 3 पाई, और फिर माइनस x के यहाँ पर 0, जैसे ही यहाँ पर 0 रखे 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0, प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, 3x का डेरिवेटिव 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, सही है। अब देखिए क्या बनेगा, -1/3 पाई इंटू कॉस 3 पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो कॉस 0 कितना होता, 1, तो 1 -1 +1 -1 कितना कह रहे, -1, और ये आगे -0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देख, प्लस 1/3 ऐसी रहने, ये वाला 3 बाहर निकाल ले, काम कर, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, अंदर कौन बच गया, sin 3x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, पाई इंटू 1 × 1 पाई, पाई/3 प्लस 1/9, साइन की वैल्यू रखते हैं, साइन ऑफ 3x किया पाई, साइन ऑफ 3 × 0, बोलो 3 × 0 0, बेटा साइन 0, साइन पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब क्या होता है, 0, तो इन दोनों की ही वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो पाई/3 प्लस 1/9, 0 - 0, 0 - 0 0, 0 × 1/9 0, 0 प्लस पाई/3 पाई/3, तो I1 का वैल्यू कितना आ रहा है बोल, I1 कितना आ रहा है बेटा, पाई/3, ये मेरे को आ गया I1 निकल गया। अब सेम तरीके से क्या निकालेंगे, I2, तो व्हाट इज I2 ओवर हियर, इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x dx, लिए रूल फॉलो हो रहा है, फिर से यूवी रूल लगा, ये u ऐसे ही, v का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी v का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v द होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा 0 to पाई और इधर आएगा 0 to पाई, ठीक है। क्या बने देख, x ऐसे ही, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, करेक्ट है, माइनस 0 to पाई x का डेरिवेटिव 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx, माइनस कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, x cos x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, ये माइनस प्लस 0 to पाई cos x dx, माइनस कांस्टेंट पाई cos पाई, माइनस यहाँ पे 0 रख के 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, माइनस पाई, cos पाई का वैल्यू cos 0 1 होता है, तो cos पाई -1, ये 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, साइन ऑफ पहले x किया पाई फिर x किएगा 0, माइनस माइनस प्लस, पाई इंटू 1 पाई, प्लस साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, 0 - 0 पाई प्लस 0 पाई, तो I2 कितना आ गया बोल, I1 I2 आ गया। अब उठाते इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 1, I इज इक्वल्स टू, टेल मी, I इज इक्वल्स टू 1/4 I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा 1/4 I1, हाउ मच इज I1, पाई/3, पाई/3 प्लस पाई, तो 1/4 पाई प्लस 3 पाई/3, तो 1/4 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया I का आंसर, पाई/3, आंसर, समझा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया देख, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log x डिवाइड बाय √1 माइनस x स्क्वायर dx, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है।
सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगर a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाए, इधर 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर आएगा, जिसपे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये सिंप्लीफाई होने की जगह और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देख के सब्स्टिट्यूशन याद आना चाहिए। इधर मैं x को अगर साइन रख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। समझ अच्छे से? तो मैं x के यहाँ पर क्या रखूंगा बेटा, साइन। x के यहाँ पर क्या रखूंगा बोल, साइन। सब ध्यान से देखना, पुट x की जगह पर साइन थीटा, पहला सब्स्टिट्यूशन। x के यहाँ पर क्या रखना है बोल, साइन थीटा। डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, थीटा x के यहाँ पर थीटा आया इसीलिए डी थीटा बाई डी एक्स, वो डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन। तो x की जगह पर मैं साइन थीटा रख दूंगा, dx की जगह पर मैं cos थीटा डी थीटा रख दूंगा। इसको भी हटाते जरा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू है साइन थीटा, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में कितना आ रहा है इसका वैल्यू, कॉस थीटा। आ गया तीसरा सब्स्टिट्यूशन। अभी लिमिट चेंज करते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा कितना रहेगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा यहाँ से अकेला कर लेके आएगा बोल, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। चल x की यहाँ पर 0 रख, साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन के लिए 0 कब होती है, 0 पर। x की यहाँ 1 रख, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना, पाई बाई 2। ठीक है, तो i क्या बनेगा फिर देख, इसके आगे का यहाँ कर रहा हूँ, आई क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आ गई बेटा 0 टू पाई बाई 2, लिमिट क्या आ गई बोल, 0 टू, बोलो ना 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा बोल, x की यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, x की यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की यहाँ पर क्या आ जाएगा बोल, कॉस थीटा इंटू dx, dx का सब्स्टिट्यूशन क्या था, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा कैंसिल। तो i की वैल्यू क्या आ रही है फिर, 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब सर आगे क्या, अगर फिर से a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाए तो इधर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब cos थीटा। तो जैसे लॉग साइन थीटा वैसे ये क्या बन जाएगा, लॉग कॉस थीटा बन जाएगा। तो कुछ होने का यहाँ पर भी चांस दिख तो रहा है नहीं। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए पहली बार यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या थी, 0 टू 2a, याद है 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी। और इधर 2a है कहाँ सर, है ना बेटा ऊपर क्या है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90, 90 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 45, 90 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 45। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 को मैं लिखूंगा 2 इंटू पाई बाई 4, चलेगा। 2 इंटू पाई बाई 4 कितना आएगा बोल, 2 इंटू पाई बाई 4 कितना आएगा, 90 आएगा ना, ठीक है ना, लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब याद करो जरा सा प्रॉपर्टी, क्या थी प्रॉपर्टी बोलो जल्दी, क्या थी प्रॉपर्टी, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू बराबर होता है 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर से 0 टू a एफ ऑफ एक्स के यहाँ पर क्या आ जाता है 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देख जरा क्या बनेगा फिर, i इज इक्वल टू 0 टू 2a की जगह पर क्या आएगा बोल, 0 टू a कौन है बेटा, पाई बाई 4, एफ ऑफ एक्स कौन है, लॉग साइन थीटा डी थीटा, सही है। फिर प्लस 0 टू a, तो 0 टू पाई बाई 4 एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो थीटा की जगह पर आएगा 2a माइनस थीटा, तो लॉग ऑफ साइन थीटा की जगह पर आएगा 2 इंटू a मतलब 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा। देखिए 2 से ये 4 कट के कितना करे 2 आएगा, सो दिस विल बिकम 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन थीटा डी थीटा, 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। कितना रहेगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस थीटा, तो दिस विल बिकम 0 टू पाई बाई 4
लॉग साइन थीटा डी थीटा प्लस 0 to π/4 लॉग कॉस थीटा डी थीटा। दोनों में से क्या चीजें कॉमन ली जा सकती है बोलो? एक तो इंटीग्रेशन और दूसरा डी थीटा। अंदर बचा कौन फिर? लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इसको फॉर्मूले में लाने के लिए देख मैं क्या कर रहा हूँ, 0 to π/4 लॉग 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे, इधर बाहर मत कर देना, लॉग के अंदर कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो व्हाट दिस विल बिकम, टेल मी। 0 to π/4 लॉग ऑफ ए बाई बी क्या आएगा, लॉग, या पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, साइन 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। सही है, तो ये जाएगा 0 to π/4। अब देख लॉग ए बाई बी क्या आएगा बोल, लॉग ए साइन 2 थीटा माइनस लॉग बी डी थीटा। इंटीग्रेशन दोनों को दे दे क्या आएगा बोल, i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/4 लॉग 2 डी थीटा। ये वाला इंटीग्रेशन मान लेंगे i1 और ये वाला इंटीग्रेशन मान लेंगे i2। तो i इज इक्वल टू, पहला वाला इंटीग्रेशन हो गया i1, दूसरा वाला इंटीग्रेशन हो गया i2, और बीच में क्या है बेटा, माइनस, इक्वेशन नंबर 1। अब i1 i2 सॉल्व करके रखना है, सॉल्व हो जाएगा। देखो i1 में जो भी होगा मसला होगा, पहले i2 को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि i2 बड़ा आसान है। व्हाट इज i2, टेल मी व्हाट इज i2, 0 to π/4 log 2 डी थीटा। बेटा log 2 कांस्टेंट है ना, बाहर ले ले, 0 to π/4, अंदर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो log 2 थीटा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 log 2 थीटा की यहाँ पर क्या आएगा बोल, पहले आएगा π/4 और फिर आएगा 0, π/4 माइनस 0 मतलब π/4, क्या बन जाएगा ये बोल, π/4 इंटू log 2। तो i2 मेरे को मिल रहा है π/4 इंटू log 2, ये आ गया मेरे को i2। ये क्या आ गया, इधर ही बैठने गए, इधर ही बैठ, हाँ अगर गर्ल्स है ना नीचे तो उनको बोल पीछे आगे खड़ गए, ठीक है, और बॉयज है तो बोल थोड़ा 2 मिनट नीचे रखो। तो ये i2 आ गया अपने को, ठीक है, ये क्या मिल गया बेटा अपने को, i2। अभी i2 के बाद किसकी बारी, i2 के बाद किसकी बारी, i1। तो अब i1 निकालते हैं। तो i1 क्या है, i1 देख 0 to π/4, ध्यान से देखना, 0 to π/4 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। अब जरा नोटिस कर, सर ये इसी फॉर्मेट में तो आ गया जहां से शुरू किए थे, लॉग साइन थीटा डी थीटा, लॉग साइन थीटा डी थीटा, फर्क सिर्फ इतना है, इधर थीटा था इधर 2 थीटा, बस यही फर्क है। तो वापस से हम लोग जहां शुरू किए थे आई को वहीं पर आ गए, कहा नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आई जैसा बनाना पड़ेगा। इधर 2 थीटा था, इधर पे सॉरी इधर पे थीटा था, यहाँ पर क्या है 2 थीटा। तो 2 थीटा को हटा के कोई सिंगल वेरिएबल लाते हैं, कोई सिंगल वेरिएबल लेके आते, और वेरिएबल चेंज करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख पुट, ध्यान से देखना, पुट 2 थीटा, ये जो 2 थीटा दिख रहा है 2 थीटा, इसको मैं रख रहा हूँ टी, 2 थीटा को क्या रख रहा हूँ बोल, टी। तो जरा ध्यान से देखना डी थीटा क्या बनेगा, सब लोग ध्यान से देखना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। 2 ऐसी रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बोल, डी टी बाय डी थीटा। तो यहां से बताओ फिर, ये डी थीटा इधर आ गया और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां चले गया, सॉरी। तो डी थीटा की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं बोल, 1/2 इंटू डी टी। अब जब पुट कर रहे हो तो लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी बेटा, चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/4, तो दोनों केस में टी निकालते हैं, दोनों केस में टी निकालते हैं। व्हाट विल बी टी, सी, जब थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 0, तो टी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, π/4, यहाँ π/4 रखो, तो 2 इंटू π/4, 2 से π/4 कैंसिल, कितना आ रहा है π/2, तो टी की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, π/2, करेक्ट है, ठीक है ना। अभी जरा ध्यान से देखना, ये क्या बनेगा फिर, i1 इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखते रहे, i1 इज इक्वल्स टू 0 to π/4 की जगह पर आ जाएगा 0 to π/2, ठीक, लॉग ऑफ
साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, टी आ जाएगा, ठीक है ना। और डी थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, 1/2 इंटू डी टी। बेटा 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, 0 टू π/2 log ऑफ साइन टी डी टी। हाँ सही है। अब जरा इस पूरी चीज को कंपेयर करना है ये पूरी चीज से, सब ध्यान से देख। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log ऑफ साइन ऑफ टी डी टीटा टी डी टी, लिमिट भी सेम, फंक्शन भी सेम, खाली वेरिएबल क्या हो गया, चेंज। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ या नहीं, क्यों, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। तो इसको इसके यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिंस a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब इंटीग्रेशन का अगर वेरिएबल चेंज कर दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां जहां टी है वहां वहां चेंज करके मैं क्या ले आ रहा हूँ, टीटा ले आ रहा हूँ। तो देखिए क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 टू π/2 लॉग ऑफ साइन ऑफ, वेरिएबल चेंज कर दिया मैंने, टी की जगह क्या लिया, टीटा टीटा। तो अब अगर इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ, व्हाट इज दिस, कौन है इक्वेशन नंबर 1 में, देखो ये कौन है, I। तो ये मिल गया मेरे को I1 आ गया मेरे पास, I2 आ गया मेरे पास, दोनों को पुट करते इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 ध्यान से देख, इक्वेशन 2 क्या है बेटा, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 हाउ मच इज I1, सॉरी I1 कितना है, हाफ I, I2 कितना है रे, π/4 log 2। ये I ऐसे रहने दे, हाफ I इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हाफ I, माइनस π/4 log 2, माइनस π/4 log 2। अब जरा ध्यान से देख क्या होगा, I में से आधा आई जाएगा तो आधा I बचेगा, यानी I माइनस हाफ I कितना होगा बोल, हाफ I माइनस हाफ I, इधर पे क्या बचा, माइनस π/4 log 2। ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, I इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू π/4 log 2, 2 इधर डिवाइड करा था वहां गया मल्टीप्लाई, ये 2 से 4 कट गया, कितना आ गया 2। I इज इक्वल टू π/2 log 2, सर माइनस हटा दिए, क्यों हटाया बता, ये माइनस लॉग से पहले है ना, इधर आएगा तो पावर में आ जाएगा, और पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल, बेटा 2 का रेसिप्रोकल, यहाँ पर आपका चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलो लिखो और भाग जाओ।